हाँ नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से कुछ क्वेरी आ रही थी लाइक कैटरिंग सुपरवाइज़र की क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्वार्टर्स मिलता है नहीं मिलता है, वीकली ऑफ मिलता है नहीं मिलता है, गवर्नमेंट हॉलीडे का क्या है, मतलब कि इस सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर बात करूँ मैं ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो अगर ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँ नवोदय में टोटली डिफरेंट सिस्टम है होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि यू आर द बॉस ऑफ मैस, सो यू हैव टू टेक रिस्क ऑल द थिंग्स। सो होता क्या है कि मैं मॉर्निंग में मतलब कि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, क्योंकि किस रीज़न में मतलब कि सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी होता है, किसी में 9 o'clock होता है। जो मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल की टाइमिंग है वो 8:10 है, मतलब कि 8:10 पे ब्रेकफास्ट होता है आफ्टर असेंबली। तो होता क्या है कि ब्रेकफास्ट की टाइमिंग हाफ आवर की है, जिसमें कि 30 मिनट मिलते हैं बच्चों को फिनिश करने के लिए अपना ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि मेरी 8:10 पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, तो मैं 8 बजे मैस में जाता हूँ। तो 8 बजे मैस में जाने के बाद मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले वेजिटेबल रूम में जाता हूँ कि अगर कोई वेजिटेबल ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो मैं एक बार चेक करता हूँ। अगर कोई वेजिटेबल ख़राब हो रही है तो मैं उस चीज़ को किसी ना किसी से बोल के डेली वेजेस में से, मतलब कि डेली वेजेस इन द सेंस कि आपको स्टाफ दिया जाता है 9 लोगों का। 9 लोगों में से 3 लोग आपके परमानेंट रहेंगे, जिसमें कि परमानेंट में एक कुक रहेगा आपके पास और 2 मैस हेल्पर रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 का स्टाफ रहेगा आपके पास। तो आपको और बाकी जितना ही बचा वो डेली वेजेस पे, डेली वेजेस इन द सेंस कि उन्हें पर डे की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेजिटेबल ख़राब होती है तो मैं वो वेजिटेबल निकलवाता हूँ डेली वेजेस से बोल के, ताकि बाकी सब्जियां ना ख़राब हों। इस तरीके से मैं करता हूँ। वो 5 मिनट का काम रहता है, वो 5 मिनट में किसी को बोल के तो वो आउट करता है वो वेजिटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्रेकफास्ट रेडी रहता है, क्योंकि बाकी जो मैस स्टाफ है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो वो उन्हें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, तो वो लोग रेडी करके रखते हैं मेरे आने से पहले। तो फिर उसके बाद काम रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काउंटर बने रहते हैं। मैंने कुछ बनाए भी थे, मतलब कि वीडियो जिसमें कि कुछ काउंटर दिखाए होंगे आपको, शॉर्ट्स में पड़े हुए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। तो उस तरीके से कुछ काउंटर्स रहते हैं, तो वो काउंटर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चे ही सर्व करते हैं वो। आफ्टर 30 आवर यू हैव टू स्पेंड इन डाइनिंग हॉल, क्योंकि आप लोगों को वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब आपको देखना पड़ता है, ठीक है। वो होने के बाद फिर आप थोड़ा क्या कर सकते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट इन द सेंस कि आप ऑफिस में अपने में बैठ सकते हो, जो भी काम लेफ्ट है वो आप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो भी काम रहता है, बाकी बिल असाइनिंग वगैरह का जो भी साइन वगैरह करने होते हैं, बिल वगैरह जो भी बिल की एंट्री करनी होती है, वो सारी मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बिल एंट्री करने के बाद मुझे जाना पड़ता है DCR। फर्स्ट DCR मेंटेन करता हूँ मैं उसके बाद। तो उसके बाद जितनी भी पहले दिन की चीज़ें हैं वो सारी मैं सिस्टम में एंट्री करता हूँ। जैसे मैंने आज, मतलब कि आज मेरा मेन्यू में चपाती थी, चपाती तो मैंने देखा कि मुझे व्हीट फ्लावर पहले इशू करना था। तो व्हीट फ्लावर इशू करने के बाद जो भी DCR मैं सिस्टम में मेंटेन करता हूँ, तो उसमें सारी एंट्री करता हूँ, कितना वेजिटेबल लगा है पिछले दिन का, तो सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो DCR का प्रिंट आउट लेके मैं प्रिंसिपल के पास जाता हूँ और वाइस प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, तो वो साइन करवाता हूँ। फिर साइन करवाने के बाद मैं मेस में जाता हूँ। वो अपना सामान रखने के बाद जितने भी रजिस्टर्स वगैरह हैं वो सारे सिग्नेचर करवाने के बाद, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिग्नेचर करवाने के बाद फिर मैं मेस में रखता हूँ उन रजिस्टर्स को। उसके बाद मेरे पास कुछ टाइम रहता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा अगर कुछ भी काम लेफ्ट है तो मैं अगर वो करता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि कुक अगर ठीक से काम कर रहा है या फिर मैस हेल्पर जो ठीक से काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ वहाँ पे, ठीक है। इतने ही 1:30 पे लंच हो जाता है, इतना टाइम निकल जाता है। तो 1:30 पे लंच होता है। तो 1:30 पे लंच होने के बाद मैं करता क्या हूँ, वहाँ फिर से दोबारा क्या कहते हैं कि दोबारा मतलब कि आधे घंटे का वो लंच होता है, तो आधे घंटे मैं वहीं पे रहता हूँ डाइनिंग हॉल में। 2 बजे मैं भी अपना खाना पीना खाने के बाद, तो फिर उसके बाद मैं रूम पे आ जाता हूँ। तो रूम पे मतलब कि टाइम होता है मतलब कि मेरा इवनिंग स्नैक्स 4 बजे होता है। तो फिर मैं क्या कहते हैं कि 2 बजे से 4 बजे तक मैं अपने रूम पे रहता हूँ। उसके बाद अपने क्या कहते हैं कि रूम पे आने के बाद दोबारा से स्नैक्स के लिए जाता हूँ 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद बच्चों को स्नैक्स देने के बाद फिर मैं आराम से रूम पे आ जाता हूँ। फिर शाम को इवनिंग में जाता हूँ मैं डिनर के टाइम पे। तो डिनर के टाइम पे आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए मैं दोबारा से डिनर के टाइम पे जाता हूँ। तो इस तरीके से शेड्यूल चलता है पूरे दिन का, ठीक है। ये आपकी ड्यूटीज़ होगी, ठीक है।
ड्यूटीज़ की बात करूँ, अगर बात करूँ मैं हॉलीडेज़ की, तो आप एक वेकेशनल स्टाफ है, नवोदय में 2 कैटेगरी बांट रखी हैं, जिसमें कि एक आपको वेकेशनल स्टाफ और नॉन वेकेशनल स्टाफ। नॉन वेकेशनल स्टाफ में जो आपका ऑफिस स्टाफ होता है, लाइक LDC, UDC, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो ये आपके स्टाफ रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वेकेशनल स्टाफ। एंड कैटरिंग सुपरवाइजर स्टाफ, नर्स, टीचर्स, दे आर कमिंग इन वेकेशनल स्टाफ। तो होता क्या है कि छुट्टी की बात कर रहा था मैं, तो छुट्टी के लिए आपको मिलते हैं टोटल 90 डेज़ साल में। 90 डेज़ प्लस आपको 10 EL मिलता है और 8 CL मिलता है। 8 CL इन द सेंस कैजुअल लीव, और EL मतलब अर्न लीव। तो ये आपको मिलती है टोटल। अगर मैं टोटल करूँ तो आपको, तो ये 108 हो गया, तो 108 छुट्टियाँ आपको मिलती हैं पूरे साल में, ठीक है। तो अभी जिसमें कि 2 महीने की आपको लगातार छुट्टियाँ मिलती है, क्योंकि जिसे बोलते हैं समर ब्रेक। तो अभी क्या है कि समर ब्रेक मई और जून में स्टार्ट होगा, तो अभी कुछ दिन बाद मेरा 2 महीने की छुट्टी पड़ने वाली है। तो उस टाइम भी वो 2 महीने की सैलरी आपको मिलती है, वो पूरा आती है आपकी सैलरी अकाउंट में, ठीक है। ये होगी छुट्टियों की बात, ठीक है। अब बात करते हैं अगर क्वार्टर्स की, तो मैं जिस क्वार्टर्स में रह रहा हूँ, तो ये मुझे क्वार्टर्स मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकायदा ऑफिस ऑर्डर की तरफ से, मतलब कि ऑफिस ऑर्डर बन के, जिसमें कि रूम है, मैं दिखाता हूँ। एक ये रूम मुझे मिला हुआ है, जिसमें कि एक बेड पड़ा हुआ है, टेबल भी मिलती है आपको, चेयर वगैरह, सेमी फर्निश्ड इन द वीकेंड से। एक ये वाला रूम मुझे मिला हुआ है, ठीक है। और बाकी ये वॉशरूम वगैरह है, इधर ये मुझे मिला हुआ है, ठीक है। और ये एक हॉल मिला हुआ है मुझे, और ये एक किचन मिली हुई है मुझे। तो ये चीज़ें हैं। सो मैं बस यही कह रहा था कि आप लोग तैयारी ठीक से करें। बाकी पेपर मतलब कि अभी टाइम है, तो तैयारी अगर अच्छे से करोगे, कंटिन्यू तैयारी करोगे, तो मामला बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, और टेलीग्राम का मैं लिंक इसमें डाल दूँगा, जिसमें कि कुछ मेंबर्स जुड़ गए हैं, और मैं उसमें PDFs वगैरह शेयर कर रहा हूँ। आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। जो भी मटेरियल है वो मैं सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पे करने की। ओके, थैंक यू।